रामायण में आपने देखा होगा कि जो श्री राम होते हैं, जब वो जहाँ माता सीता जी का स्वयंवर होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो शिव जी का धनुष होता है, पिनाक धनुष, उस पर जब प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं तो वो टूट जाता है और उसके कारण माता सीता की उनकी शादी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पिनाक धनुष होता है, जो जनक जी होते हैं वो यही शर्त रखते हैं कि जो भी योद्धा इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो मेरी पुत्री से शादी कर लेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो पिनाक धनुष था वो ही क्यों इस्तेमाल किया गया सीता जी के स्वयंवर में? आपने देखा होगा कि श्री राम जी जाकर जो धनुष होता वो तोड़ देते, लेकिन क्या आपको पता है कि जो पिनाक धनुष था वो कहाँ से आया जनक जी के पास और उसी का इस्तेमाल क्यों किया गया स्वयंवर में? अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पिनाक धनुष था, आप सबको पता है कि जो पिनाक धनुष था वो भगवान परशुराम जी के पास था और जो भगवान परशुराम जी थे उनको भगवान शिव ने वो धनुष दिया था। अब कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम थे वो एक समय जब जो राजा जनक होते हैं वहाँ पर जाते हैं, तो जो माता सीता होती है उस समय में वो बहुत कम आयु की होती है। तो जो पिनाक धनुष होता है वो परशुराम जी होते हैं वो एक मंदिर के यहाँ पर रख देते हैं। अब कहा जाता है कि जो माता सीता होती है वो बहुत छोटी आयु की होती है और उस छोटी सी आयु में वो उस धनुष को एक हाथ से उठा लेते हैं। और वहीं पर कहा जाता है कि जो भगवान परशुराम जी होते हैं वो जब माता सीता को देखते हैं कि उसने एक हाथ में धनुष ले रखा है और दूसरे हाथ से कहा जाता है कि माता सीता उस धनुष के पास सफाई कर रही होती है। तो जो पिनाक धनुष कहा था कि जो कभी भी किसी से नहीं उठता था, क्योंकि भगवान परशुराम जी को पता था कि ये धरती पे सिर्फ दो ही लोगों से उठ सकता है, जो कि है विष्णु जी के अवतार श्री राम जी और जो वहीं पर शिव जी। उनको पता था कि विष्णु जी ही और शिव जी ही इसको उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता। तो जो परशुराम जी होते हैं, अब जो जनक जी होते हैं उनसे वो कहते हैं कि जो भी इस धनुष को सभा में उठाएगा वो ही माता सीता से शादी करेगा। लेकिन आप सबको पता है कि जो पिनाक धनुष था वो शिव जी का धनुष होने के कारण उसे कोई उठा ही नहीं पाता है। और कहा जाता था कि जो पिनाक धनुष था उसको हजारों योद्धा भी एक साथ नहीं उठा सकते थे, लेकिन जो वहीं पर माता सीता थी अब वो बचपन में ही उसको अपने एक हाथ से उठा लेते हैं। तो यही सब देखकर जो भगवान परशुराम जी होते हैं वो जनक जी से कहते हैं कि जो भी इस धनुष को सीता जी के स्वयंवर में उठाएगा वो ही उससे विवाह करेगा। अब जब सीता जी का स्वयंवर शुरू होता है तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर एक से बढ़कर एक राजा आते हैं, लेकिन जो राजा होते हैं अब वो जब बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पर श्री राम जी भी आ जाते हैं। तो पहले तो जो श्री राम जी होते हैं उनके रूप को देखकर ही सारे मनमोहित हो जाते हैं, उनको ही देखते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो श्री राम थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी थे। अब जो श्री राम जी जब वहाँ पर जाते हैं स्वयंवर में तो वो देखते हैं कि जितने भी योद्धा हैं वो वहाँ पर जो भी धनुष है उसको नहीं उठा पा रहे। तो वहीं पर जो कि जनक जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो कि इस धनुष को उठा सकते। तो जो लक्ष्मण जी आपने देखा हो कि वो भड़क जाते हैं जनक जी पर और वो कहते हैं कि ये धनुष क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी उठा के फेंक दूँ अभी। क्योंकि आप सबको पता है कि जो लक्ष्मण जी है वो तो शेषनाग के रूप है और मान्यता ये है कि जो पृथ्वी है वो शेषनाग पर ही टिकी हुई है। तो जो लक्ष्मण जी है वो वहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं जनक पर। तो राम जी उन्हें कैसे तैसे शांत करवा देते हैं कि नहीं, और फिर बाद में वो जो उनके गुरु होते हैं उनकी आज्ञा से वो जो शिव धनुष पिनाक होता है उस पर जब प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं राम जी तो वो टूट जाता है और उसके बाद माता सीता की उनकी शादी हो जाती है उनसे। अब वहीं पर जो भगवान परशुराम जी होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि वो तपस्या कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे ही धनुष टूटता है उनकी तपस्या भंग हो जाती है और वो शौक हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो स्वयंवर में पहुंच जाते हैं। अब स्वयंवर में अब आपने देखा होगा कि लक्ष्मण और जो कि परशुराम जी होते हैं उनके बीच में कितना बड़ा संवाद चल रहा होता है। वहाँ पर जो कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं और वहीं पर जो लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम कोई भी हो मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तो जो परशुराम जी होते हैं वो कहते हैं कि अपनी माता को निपुत्र बनाना चाहता है क्या, अभी उसके पास पुत्र है, क्यों चाहता है कि तेरी माता निपुत्र हो जाए। क्यों? क्योंकि जो भगवान परशुराम जी है वो स्वयं विष्णु के भगवान है और वो 21 बार जो कि धरती है उसको क्षत्रिय विहीन भी कर चुके हैं। और वहीं पर जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि तुमने तो अपनी माता का ही वध कर दिया,
मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो जो परशुराम जी होते हैं उन दोनों के बीच में बहुत तीखी नोक-झोंक चल रही होती है। तो जो कि जब कहा था कि भगवान परशुराम जी उन पर प्रहार करते हैं तो जो श्री राम जी होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। अब श्री राम जी कहते हैं कि मैं आपका ही सेवक हूँ। तो जो कि परशुराम जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई मुझे क्रोध दिला रहा है और तुम मुझे शांत करना चाहते हो। तो जो कहा था कि श्री राम जी होते हैं वो एक समय में भगवान परशुराम को दर्शन देते हैं, जो कि विष्णु भगवान के रूप में होते हैं, क्योंकि जो परशुराम जी थे उन्हें पता था कि इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता विष्णु और शिव के सिवा। तो इस तरीके से जो माता सीता होती है उनका श्री राम जी से विवाह हो जाता है। और वहीं पर जो कि पिनाक धनुष था, जिसके बारे में आजकल ये बोलते रहते हैं ना कि पिनाक धनुष वहाँ पर पहुँचा कैसे, क्योंकि उस समय में तो कोई योद्धा उठा ही नहीं पाता था उस धनुष को। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो परशुराम जी थे वो खुद लेकर गए थे वहाँ पर पिनाक धनुष, जो कि राजा जनक थे उनके पास। तो उधर ही जो माता सीता थी उनको जब एक हाथ से उठाते हुए देख लेते हैं ना वो परशुराम जी, तो वहाँ पर वो धनुष छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि आगे चलकर इसी धनुष के कारण ही तुम्हारा स्वयंवर होगा और जो इस धनुष को उठा लेगा वो तुमसे विवाह करेगा। और जो कि भगवान श्री राम जी आते हैं और उस धनुष को उठा लेते हैं। तो इस तरीके से माता सीता और जो श्री राम जी का विवाह हो जाता है।